बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyyah. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब अहबा मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मकीना कुलूबिल मुमिनीन। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है जिस मालिक ने अपनी अता करदा तौफीक से हम सबको नमाज जुमा पढ़ने की सआदत अता फरमाई। सफरुल मुज़फ्फर का महीना है। उसी मुनासबत से मैंने आप हबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक मारूफ आयात करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। दुआ फरमाए करीम अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने हबीब का सदका मुझे अर्ज करने और हम सब को सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए, व आमिलुस सालिहात, और अच्छे अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिय्या, यही हैं वो लोग जो मखलूक में सबसे ज्यादा बेहतर है। जिनका ईमान कामिल हो और अमल अच्छा हो, अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक की बारगाह में सबसे ज्यादा वो बेहतर है और अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक उनको बहुत ही बुलंद व बाला मकाम अता करता है। ये सफर शरीफ का महीना है जिसको हदीस मुबारक के अंदर भी सफरुल मुज़फ्फर कहा गया है। मुज़फ्फर का मना कामयाबी, सफर का महीना सफर। अब ये वो महीना है जिस महीना के अंदर कामयाबी मिलती है, जिस महीने को कामयाब महीना कहा जाता है। उर्फ़े आम के अंदर तो ये सफर का महीना बड़ा अजीब समझा जाता है। जैसे हमारे अहबाब के यहाँ मशहूर है कि सफर का महीना एक मनहूस महीना है माज़अल्लाह। इसके अंदर शादी ब्याह भी नहीं करनी, नया काम भी नहीं करना, दुकान का इफ्तिताह भी नहीं करना, हर काम बिलखुसूस नहीं करना। और कई अहबाब के नज़दीक ये है कि जनाब पहले 13 दिन के अंदर कोई काम नहीं करना, क्योंकि सफ़र के पहले 13 दिन ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और फिर मनगढ़ंत बातें मंसूब की जाती हैं आका करीम सल्लल्लाहु की तरफ। और ये कहा जाता है कि आका करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिसने सफ़र का महीना गुजार लिया उसको मैं जन्नत की बिशारत देता हूँ। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि क्योंकि सफ़र के महीने के अंदर वबाएं उतरती हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया। हालांकि सनदुल मुहद्दिसीन अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमत ने इस हदीस पाक को मनगढ़ंत और मौजू करार दिया है। और मैं ऐसी कोई हदीस मुबारक के अंदर हदीस नहीं है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो
कि जिसका सफर का महीना आसानी के साथ गुजर गया मैं उसको जन्नत की इशारा देता हूं, और मैं ऐसा कोई महीना नहीं है। और ना ही इस महीने के अंदर आफात उतरती हैं, ना ही बरियात उतरती हैं, ना ही कोई दुख और मुसीबत है। जो लोगों का नजरिया ये है कि इस महीने के अंदर कोई नया काम नहीं करना चाहिए और शादी ब्याह भी नहीं करनी चाहिए, निकाह भी नहीं करना चाहिए, अपने काम का आगाज भी नहीं करना चाहिए, वो सारी की सारी मनगढ़ंत बातें हैं। शरीयत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वरना आप देख लीजिए इस सफर के महीने में अल्लाह के कितने बड़े बड़े बुजुर्ग और नेक नेक बंदे इस माह मुकद्दस के अंदर जनाब उनका विसाल हुआ है। किन किन ताल्लुक इस महीने के साथ है। अच्छा, उससे बढ़कर बड़ी दलील पेश करता हूं। ये सफर का महीना, जिस सफर के महीने के अंदर हम आज अपने नजरियात को कमजोर करके जमाना जाहिलियत के तरीके को अपनाकर हमने आज सफर के महीने को माज़अल्लाह बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये मनहूस महीना है। ये ऐसा होता क्या था? जब से इस सफर के महीने को मनहूस कहा जाने लगा, जमाना जाहिलियत है, हालत कुफ्र है। इस्लाम के अंदर 4 महीनों के अंदर जिहाद करना हराम है और इब्तिदा में भी हराम था। अल्लाह करीम फरमाता है सूरह तौबा 10वें पारे के अंदर, मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 4 महीनों के अंदर मुसलमान और काफिर जिहाद नहीं करते थे, जंग नहीं करते थे। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? ज़ीक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम। ये 3 महीने इकट्ठे हैं और चौथा महीना रजब का है। ये 4 महीने, ये 4 महीनों के अंदर इब्तिदा के अंदर मुसलमानों और काफिरों की जंग नहीं होती थी। इन 4 महीनों के अलावा बाकी 8 महीने के अंदर जंग रहती थी। अब जब ये 3 महीने इकट्ठे गुजरते, ज़ीक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम, जब ये 3 महीने इकट्ठे गुजर जाते थे तो उस वक्त काफिर लोग जो पक्के ठगे काफिर थे, अब 3 महीने गुजर जाने के बाद, जब 3 महीने गुजरे, घर में बैठे रहे, नानो नफके में परेशान हुए, अब उन्होंने इन 3 महीनों के गुजर जाने के बाद जब सफर का महीना आता तो उन्होंने राहजनी करना शुरू कर देना, डाका मारना शुरू कर देना। कत्ल गारत कसीर सारी होती थी, कभी किसी मुसलमान को, कभी किसी को कत्ल कर दिया, कभी किसी को कत्ल कर दिया। अब ये कत्ल गारत उन कुफार ने इब्तिदा के अंदर की। जैसे 3 महीने गुजर जाते थे, अब 3 महीने के गुजर जाने के बाद सफर के महीने में ये हरकतें शुरू हो जाती। अब लोगों ने उस वक्त जमाना जाहिलियत के अंदर ये कहना शुरू कर दिया कि सफर का महीना ही माज़अल्लाह मनहूस है, इसके अंदर कत्ल गारत भी हो रही है, इसके अंदर बंदा कोई कारोबार भी नहीं कर पा रहा कि जनाब चोरियां हो जाती हैं, रास्ते के अंदर हम जाते हैं तो लूटे जाते हैं। लिहाजा सफर जो है ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है और ये सफर की माज़अल्लाह नहूसत है, जिस नहूसत की वजह से आज हम परेशान हैं। उस वक्त से ये काम शुरू हुआ और जो भी जमाना जाहिलियत के उन कलिमात को सुनकर आज भी उर्फ़ आम के अंदर ये कहा जाता है, लेकिन हदीस मुबारका में ऐसा कोई नहीं है। और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस महीने का नाम भी सफरुल मुज़फ़्फ़र रखा, यानी कामयाब महीना। और इस महीने के अंदर मैं आपको अर्ज करता हूँ, हजरत सैयदना मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदा मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कितनी मुक़द्दस हस्तियां हैं। अगर मौला अली को देखा जाए तो मौला अली की वो शख्सियत है कि जिसको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपना भाई करार दिया है। मौला अली वो है जिनके बारे में खुद मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालिजुल बाब हुआ। और सैयदा मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा कौन है? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं, अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फरमाया कि ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब इधर सैयदा मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा हो, उनके शोहर हज़रत सैयदना मौला अली हो, और ये मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद का वाक़या नहीं, ये मेरे महबूब की जिंदगी मुबारक का वाक़या है। और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम या 2 मुहर्रम शरीफ को, यानी यकम हिजरी या 2 हिजरी को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के महीने के अंदर ही अपनी बेटी सैयदा मखदूम कायनात का निकाह मौला अली से किया था। अब ये बतलाओ कि अगर सफर का महीना मनहूस होता तो क्या मौला अली पाक का निकाह और अपनी लगते जिगर का निकाह
मेरे आका खुद सफर के महीने में फरमाते। यकम हिजरी थी या 2 हिजरी है, सफर का महीना था, और उस सफर के महीने में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी और लाडली शहजादी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह मौला अली से किया है, और मौला अली पाक का निकाह इसी महीने के अंदर हुआ फातिमा ज़हरा से। अब बताइए, उधर शेर खुदा है, उधर सय्यदा मखदूम कायनात मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा है, निकाह करके किसने दिया है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने। अब बताइए, अगर ये महीना मनहूस होता, इनके अंदर शादियां करना जायज ना होता, तो जो साहिब शरीयत थे उन्होंने निकाह क्यों किया? लिहाजा मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, इस महीने के अंदर कोई वबा नहीं उतरती। ये महज लोगों का एक जहन है और गलत सोच है। फरमाया इस महीने के अंदर कोई वबा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं है। अगर किसी को खतरा हो भी सही तो कम अज कम अपने अल्फाज के अंदर ये दुआ कर लिया करे, किसी को वाम हो तो, वरना हकीकत कोई नहीं। अगर वाम हो तो ये कह दिया करे, करीम अल्लाह जब हम अच्छा काम करते हैं तो उस वक्त भी तेरी तरफ से होता है। करीम अल्लाह अगर हमसे बुराई हो जाए तो जब तक तेरी तरफ से मंजूरी नहीं होती, करीम अल्लाह फिर भी नहीं होता, तो मेहरबानी फरमा हमारी अच्छाई को कबूल फरमा ले, बुराई को हमसे दूर कर दे। और बुराई को दूर करने वाला भी तू है, अच्छाई का सवाब देने वाला भी तू है। करीम अल्लाह जो कुछ होता है वो तेरी तरफ से होता है। ये दुआ मांग ले, कोई काम करना चाहे तो कर ले, कोई हर्ज नहीं है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ने भी इसके बारे में सही अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है। तो बहरहाल इस माह मुकद्दस के अंदर कितने बुजुर्गान दीन का विसाल हुआ है। हजरत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला ने जो पिछले जुमे पे जिक्र किया था, उनका विसाल इसी माह मुकद्दस में है। इमामुल आरिफीन, ज़ुबदतुस सालिकीन, सनदुल वासिलीन, कुदवतुस सालिकीन हजरत सैयदना दाता अली हुजवेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका विसाल इसी माह मुकद्दस में है। और दाता साहब को अगर देखा जाए तो ये हैं कब के? दाता साहब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी पहले के हैं। सन 400 हिजरी के अंदर दाता साहब अली रहमत की विलादत बासादत गजनी के इलाके में सन 400 हिजरी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कब पैदा हो रहे हैं? 471 हिजरी को आप पैदा हो रहे हैं। और दाता साहब अली रहमत का विसाल मुबारक 465 हिजरी को है। तो दाता साहब के विसाल से भी 6 साल के बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत बासादत है। यानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ 11वीं वाला पीर, उनकी विलादत से भी 6 साल पहले हजरत सैयदना दाता साहब अली हुजवेरी अली रहमत आपका विसाल बकमाल हुआ था। 65 साल की आपकी उम्र मुबारक थी। सन 400 हिजरी के अंदर आपकी विलादत है और 465 हिजरी के अंदर आपका विसाल बकमाल है। वो दाता साहब अली रहमत आपका विसाल भी इसी माह मुकद्दस में है। आला हजरत अजीमुल मर्तबत अशा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका विसाल बकमाल भी इसी माह मुकद्दस की जनाब 25 तारीख को है। और फिर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु के शहजादे लाडले, मेरे महबूब के प्यारे नवासे हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका विसाल बकमाल भी इसी माह मुकद्दस की 28 तारीख को है। अब बताइए कि कितने बुजुर्गों के साथ इस माह मुकद्दस की निस्बत हो चुकी है। अब आते हैं, अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए, अच्छे अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही हैं वो लोग मखलूक में सबसे ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। आज हम ये कहते हैं कि जिसके पास माल ज्यादा हो, जिसके पास दौलत ज्यादा हो, जिसके पास सरदारी हो, जिसके पास वजारत हो, वो अच्छा है। पर मैं वो अच्छा नहीं। रब की बारगाह में रब से फैसला करवाना हो कि अच्छा कौन है। आज दुनिया के अंदर हमारी मंतिक और फलसफा कुछ और है, लेकिन रब जिसको अच्छा कह रहा है, रब जिसको मखलूक में बेहतर कह रहा है, वो कौन है? हमारी सोच के मुताबिक माल वाला अच्छा है,
हमारी सोच के मुताबिक जिसका बैंक बैलेंस अच्छा वो अच्छा है, हमारी नजर के मुताबिक जो वजीर बशीर हो वो अच्छा, हमारी नजर के मुताबिक वो अच्छा जिनके पास आवाम ज्यादा हो, हमारे नजदीक वो अच्छा जो औरतों को उठाकर गलियों बाजारों के अंदर आकर नचवाए वो अच्छा, हम वो उसको अच्छा समझते हैं जो पाकिस्तान को लूट कर खा जाए वो अच्छे। लेकिन नहीं, रब की बारगाह में देखो और रब से पूछो कि अच्छा कौन है। करीम अल्लाह फरमाते हैं अच्छा वो है जिसका ईमान कामिल हो, अमल अच्छा हो, रब की बारगाह में सबसे ज्यादा वही मकबूल है। ऊंची आवाज से बोलो, रब की बारगाह में अच्छा कौन है? जिसका ईमान भी कामिल हो, जिसका अमल भी अच्छा हो, रब की बारगाह में वो मखलूक में बेहतर होता है। और जो खुद भी जनाबे वाला ईमान कामिल न रखने वाला हो, कभी कादियानियों की गोद में, कभी कादियानियों के जनाब इबादत गाहों में जाकर उनसे भीख मांग रहा हो, कभी जनाब कुफार की गोद में पड़कर उनसे जब भीख मांग रहा हो, कुरान को आग लगा दी जाए, कुरान करीम को नजर आतश कर दिया जाए, कुरान की तौहीन कर दी जाए, किसी का एक जुमला भी जुबान से ना निकले, और फिर अगर कुफार के लिए जरा बराबर कोई उनके साथ कोई मामला बन जाए तो फिर मुसलमानों को छोड़कर उनकी गोदों में बैठकर उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया जाए, मुसलमानों के खिलाफ मुसम्मत का ऐलान कर दिया जाए। ईमान वाला नहीं होता, अमल सालेह वाला नहीं होता। ईमान वाला वो होता है जो अजमत कुरान के लिए भी कट मरे और मुस्तफा करीम की अजमत और शान के लिए भी कट मरे। ऊंची आवाज से बोलो। आज कुछ हमें गाली दे, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक गाली के बदले में हम क्या करते हैं? एक गाली के बदले में हम ईंट से जवाब देते हैं कि हमारी गाली जो हमें दी वो हमें बर्दाश्त नहीं। लेकिन जिस नबी का कलमा पढ़कर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बक की जाए तो फिर कहां हमारी गैरत जाती है, कहां हमसे बर्दाश्त होती है। ये तो यहां ईमान की गैरत और ईमानी गैरत का पता चलता है कि ईमानी गैरत किसमें है। बहरहाल उन बुजुर्गों ने, अल्लाह करीम वाहदहू शरीक ने फरमाया जिनका ईमान कामिल अमल अच्छा हो, रब की बारगाह में वही मकबूल है। चाहे गुदरी पहनने वाला हो, चाहे मांगने वाला हो, चाहे लोग उसको दुत्कार देते हो, चाहे लोग उससे नफरत करते हो, लोग उसको अपने पास तक ना बिठाते हो, उसका जूठा तक ना पीते हो, अपनी बारगाह में अपने करीब तक ना आने देते हो। फरमाया ऐसा बंदा भी हो ना, ईमान उसका कामिल है, अमल अच्छा है, रब की बारगाह में वो अमीरों वजीरों से भी ज्यादा बेहतर होता है। रब की बारगाह में वो अच्छा है, रब की बारगाह में वो मकबूल है। दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बात करते हैं टाइम हो गया। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुजुर्ग थे, बस इशारतन ये बात करता हूं। दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदाइश कब है? 400 हिजरी, विसाल कब है? 465 हिजरी, 65 साल आपकी उम्र मुबारक है। पाकिस्तान को बनाने में, कुफार की मुखालफत में, बल्कि पाकिस्तान के बनाने में नहीं, सच ये जुमला वैसे निकल गया, कुफार की मुखालफत में इस्लाम को सरबुलंदी के लिए दाता साहिब अली रहमत की बड़ी कोशिश है। इस्लाम का कला आपने मजबूत किया है, बड़े बड़े काफिरों का मुकाबला आपने किया है, बड़े बड़े काफिरों का मुकाबला आपने फरमाया है। और कैसे मुकाबला फरमाया? आज हर बंदा, हम आप जानते हैं, हम भी पीरों के मुतकिद हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, सुभान अल्लाह, सरों के ताज है, लेकिन हम उन पीरों को अपना सरों का ताज मानते हैं जो शरीयत के पैरोकार हो। ऊंची आवाज से, जो शरीयत से मुनहरिफ है, दाढ़ी से भी चट, नमाज रोजे से भी दूर, शरीयत से भी दूर, शरीयत का कोई अमल उसके अंदर ना हो, वो पीर नहीं, वो पीड़ है। सीधे लफ्जों में है, जो शरीयत ने इजाजत दी है और शरीयत ने जो बुजुर्गों की अलामात बयान की हैं, अगर उन बुजुर्गों के अंदर वो अलामात पाई जाती हैं, हमारे सरों के ताज है। हर बंदा मोतक़िद अपने पीरों की जनाबे वाला बहुत ज्यादा तारीफें करता है, बहुत करता है। आज पीर साहब अगर अपने मुरीद के घर में आ जाए, नमाज नहीं पढ़ेगा, मुरीद शर्म के मारे पूछ नहीं सकता, हुजूर आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हमने खुद एक पीर साहब को देखा, अपने आंखों से
वास्ता हमने देखा है, बिला वास्ता हमने देखा जनाब। सारे मुरीदीन असर की नमाज थी तो नमाज के लिए इंतजार कर रहे थे, पीर साहब आएंगे और नमाज पढ़ाएंगे। पीर साहब अंदर तशरीफ फरमाए, अंदर भी नमाज नहीं पढ़ी। वो कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। नमाज का टाइम बिल्कुल गुजरने लगा तो मगरिब की नमाज के करीब करीब आकर पीर साहब की तरफ से पैगाम आया कि आप नमाज पढ़ लो। पढ़ ली। मगरिब की नमाज का टाइम आया तब भी पीर साहब बैर तस्लीम नहीं करने गए। मगरिब की नमाज भी हो गई। बाद में पता चला कि पीर साहब यहाँ नहीं बल्कि ये मदीना नमाज पढ़ने गए थे। थोड़ी सुभान अल्लाह ते सदके, ये पीर साहब मदीना गए थे नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए जनाब यहां पर उन्होंने असर और मगरिब की नमाज नहीं पढ़ा। क्योंकि हम भी अंधी अकीदत रखने वाले हैं ना, हम भी जनाब उनको पीर बना लिया कि जो जनाब वाला जिसको शरीयत की शीन का भी पता ना हो वो भी पीर है हमारे लिए। दोनों नमाजें छोड़ दी, घर तशरीफ फरमाया हज़रत साहब। जब ना घर पढ़ी न मस्जिद में आकर पढ़ाई, जितने भी मोतक़ीदीन मुहिब्बीन थे इंतजार करते रहे। दो नमाजें गई, पीर साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई। क्यों जी? पीर साहब मदीना गए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, पीर साहब तो मदीना गए थे, कभी ये भी करम फरमादी फरमा देते कि आके पढ़ाते, खुद भी मदीने, मुरीदीन को भी मदीने ले जाते। और कभी मुरीदों के ऊपर भी तो करम फरमानी चाहिए ना, कि मुरीदों को भी कहते भी आज तुम पहले तुम नमाजें यहां पढ़ते थे, आज मैं तुम्हें इस तरीके से नमाज पढ़ाता हूं कि आज हम सारे रूहानियत के तौर पर चलते हैं मदीने, तुम भी मदीने नमाज पढ़ो, मैं भी मदीने, तुम्हें भी पता चल जाए कि हमारा पीर कोई ऐसा नहीं जो मदीने नमाज पढ़ाता है वही है। चलो बहरहाल, दाता साहब अली हजवेरी अली रहमत, आजकल के पीरों की इशारा मैंने कर दिया। अब सुनिए, दाता साहब ने आकर यही मस्जिद बनाई जो आज मौजूद है। और हर मेरे भाई सुन्नी के दिल में ये अकीदत है, हर बंदा मानता है, जिस मर्जी मकतब फिक्र का हो, दाता साहब को फिर भी मानते दाता साहब होती है। नाम पे अगर उनको एतराज है वो कहते हैं दाता सिर्फ रब है, अल्लाह है। ये दाता नहीं, ये अली हजवेरी है, हम इसको मानते हैं। बुजुर्ग था, अल्लाह का एक बंदा था, इतना मानते हैं। बहरहाल दरबार पे मिज़ारत पे हाजिरी भी पेश करते हैं। अब इन्होंने आकर मस्जिद बनाई। जब मस्जिद बनाई ना तो उस वक्त उलमा कुछ ज़ाहिरी तौर पर देखने वाले थे, उन्होंने कहा ये मस्जिद का जो किबला है वो टेढ़ा है। उलमा ने कह दिया, इस इलाके के जितने भी उलमा थे, भाटी दरवाजा मशहूर था, आप सुनते हैं यहाँ जहाँ ये दरबार शरीफ है, उन्होंने कहा ये मस्जिद का किबला जो है ना वो टेढ़ा है। आपने फरमाया चलो कोई बात नहीं, अगर टेढ़ा है तो फिर आप ऐसा करें कि जितने भी अहबाब यहाँ पर तशरीफ फरमा है ना, तो आपने असर की नमाज इस मस्जिद में आकर पढ़नी है। बात मेरी खत्म, आखिरी जुमला सुभान अल्लाह। ये होते असल बुजुर्ग, ये होते असल पीर। असर की नमाज आकर पढ़ी, पीर साहिब ने, दाता साहिब अली हजवेरी अलैहि रहमत ने मुसल्ले इमामत के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ाई। ये भी तो कह सकते थे ना कि मैं मदीने में पढ़ूंगा, तुम यहां पढ़ लो, मेरी नमाज मक्का में होगी, तुम्हारी नमाज यहां है। ये नहीं फरमाया, आपने मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ाई। जब आपने मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ाई, मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है, मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर आपने नमाज पढ़ाई है। जब आपने नमाज पढ़ाई है ना, यकीन करो भाई, आपने जब नमाज की नियत फरमाई है ना, आपने कहा मुंह मेरा काबा शरीफ को। और पहले भी मैं ये बता चुका कि आप जब भी अपनी नमाज की नियत करें, अकेले पढ़े या इमाम के पीछे पढ़े, आप जब भी ये जुमला बोलते हो ना, मुंह मेरा काबा शरीफ को, आप नजरें उठाकर काबा की तरफ देखा करो, शायद के करीम अल्लाह करम फरमा दे। वो कहती कि जब आपने नमाज शुरू करवाई, मुंह मेरा काबा शरीफ को, जब ये जुमला बोला, मुसल्ले पर जनाब दाता साहिब खड़े हैं, पीछे जनाब लोगों की कतारें हैं, कसीर सारे नमाजी मौजूद हैं। इधर मुंह मेरा काबा शरीफ को जुमला बोलते गए, काबा की तरफ देखा तो ऐन ही सामने काबा नजर आया। जब सामने काबा नजर आया, नमाज हो गई मुकम्मल। नमाज मुकम्मल होने के बाद उलमा उठे, आकर दाता साहब के कदमों में गिर गए, फरमाया हुजूर मस्जिद आपकी ठीक है, किबला आपका मस्जिद का ठीक है। फरमाया आप इतराज करने वालों तो माने कैसे? फरमाया कैसे ना माने, अब हमें इतराज रहा कैसे, हमने खुद किबला को जो देख लिया है। ये होता है असल पीर, ये होती है असल पीर की करम नवाजी, के नमाजियों को नमाज पढ़ा के काबे पहुंचा दे, काबे का दीदार करवा दे, कभी मक्का पहुंचा दे, कभी मदीना पहुंचा दे।
फिर तो ये बात भी समझ आती है कि हजरत आप पहुंची हुई हस्ती हो। लेकिन जो यहाँ पर मुरीदों के हाँ जनाबे वाला, हाँ जी, 6-6 पराठे भी खा जाए, 2-2 किलो दूध के अंदर पत्ती डालकर वो भी जनाबे वाला जाता रहे काम, बकरा हो 2-2 किलो जनाब तड़का लगवाकर वो भी जाता रहे, और जब नमाज का वक्त आ फिर कहे जी मैं मदीने पढ़ूंगा, यहाँ नहीं पढ़ता। कभी मदीने से खाना भी खा लिया करो, कभी मुरीदीन से वज़ाइफ ये मड्डी शड्डी वो भी वहां से ले लिया करो, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखो ऐसे पीरों से जो शरीयत के मुताबिक ना हो उनसे बचो, और पीर वो तलाश करो जो शरीयत मुतहरा का पाबंद हो, जो तुम्हें दूरी से लेकर मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचा दे, बेनमाजियों को नमाजी बना दे, शराबियों को शराबों से तौबा करवा के रब की बारगाह में पहुंचा दे। ऐसा पीर पकड़ो जिसको देखकर खुद खुदा याद आ जाए। दुआ है कि करीम अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمال